तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है मझगांव डॉक। ये कंपनी दोस्तों शिप बिल्डिंग का काम करते हैं और अपने लिस्टिंग के बाद ही देखेंगे। इसने जैसे ही तेजी पकड़ी आज तक इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये लगातार ऊपर आगे बढ़ता चला जा रहा है और अभी इसका प्राइस अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करने लगा है। तो दोस्तों इसके चार्ट की कंप्लीट एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। 3,878 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने 14% से ज्यादा की तेजी दी है। मार्केट कैप 78,206 करोड़ का है। स्टॉक पी 40 का है, अभी भी ओवर वैल्यू नहीं है। आरओसी इसका बहुत ही शानदार है 44.1% एंड आरओई भी इसका काफी बेहतरीन है 35.2% का। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 1162 का इसका लो था और 3,990 का इसने हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो ये कंपनी सन 1974 से चल रही है और ये मुंबई में है और इसका काफी ज्यादा नाम भी है। स्टार्टिंग में ये बहुत ही छोटी कंपनी थी लेकिन धीरे धीरे इसने काफी मेहनत किया और अब काफी ऊपर हो चुकी है और इसने 1960 से लेकर अब तक कुल 801 वेसल्स का निर्माण कर चुकी है। उसमें आपके चाहे वारशिप्स हो, सबमरीन्स हो, कार्गो पैसेंजर शिप्स एंड ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स, लगभग सभी क्षेत्रों में इसने काम किया है। ये दोस्तों इसका पिछले एक साल का चार्ट है, आप देखेंगे क्या बेहतरीन इसका पैटर्न रहा है। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि इसने अपना डेप्ट कम किया है और अभी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है। इसका पिछले 5 सालों का जो CAGR है वो 29.5% की रेट से बढ़ रहा है। पिछले 3 सालों का इसका जो आरओई है यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी 27.3% की रेट से बढ़ रहा है और ये बहुत ही अच्छा डिविडेंड भी मेंटेन करते हुए चल रहा है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करते हैं तो ये स्टॉक अभी 12.5 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है और इसके ऊपर 27,721 करोड़ की लायबिलिटीज भी है। दोस्तों इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो शिप बिल्डिंग में ये काम करते हैं जिसमें आपका मझगांव डॉक है ही, साथ में आपका नॉलेज मरीन हुआ, VMS इंडस्ट्रीज, हरियाणा शिप, लक्ष्मीपति इंजीनियरिंग, इंडक्टो स्टील एंड गरवारे मरीन जैसी और भी कंपनियां हैं जो कि इसी फील्ड में काम करती हैं। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें दोस्तों तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 1103 करोड़ का था, मार्च 2022 में 1396 करोड़, मार्च 2023 में 2079 करोड़ और मार्च 2024 में कुल 3,104 करोड़ का रहा। साथ ही नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 259 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 159 करोड़, मार्च 2023 में 326 करोड़ और मार्च 2024 में कुल 663 करोड़ का रहा। साथ ही अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2015 में 3,605 करोड़ का था, मार्च 2018 में 4,457 करोड़, मार्च 2021 में 4,048 करोड़ और मार्च 2024 में 9,467 करोड़ का रहा। साथ ही नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2015 में 516 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2018 में 496 करोड़, मार्च 2021 में 514 करोड़ और मार्च 2024 में कुल 1937 करोड़ का अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिला है। यानी कि इसके नेट प्रॉफिट में काफी तेजी से जंप देखी जा रही है और साथ ही इसके सेल्स ग्रोथ में भी अच्छी रफ्तार दिख रही है। इसके CAGR की बात करें तो पिछले 3 सालों में इसने 148% की रेट से और पिछले 1 साल में 227% का बम्पर रिटर्न दिया है। यानी कि दोस्तों स्टॉक मार्केट में अपने लिस्टिंग के बाद से इस कंपनी ने बहुत ही ज्यादा पैसा कमाया है अपने इन्वेस्टरों को। इसके बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2015 में 83 करोड़ का लोन था, मार्च 2021 में 30 करोड़ का हुआ और इस समय मार्च 2024 तक सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ का ही लोन है। साथ ही टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2015 में 31,233 करोड़ का एसेट था, मार्च 2021 में 25,140 करोड़ और इस समय अगर बात करें मार्च 2024 में तो 29,449 करोड़ का टोटल एसेट है कंपनी के पास, जिसकी तुलना में अगर डेप्ट की बात करें तो कुछ भी नहीं है। यानी कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। मझगांव डॉक की अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 84.83% थी, मार्च 2024 में भी 84.83% ही है। यानी कि प्रमोटर्स ने अपना कोई भी हिस्सा बेचा नहीं है और इनके पास बहुत ही बड़ी मेजॉरिटी में हिस्सा है। FIIs की बात करें तो 0.67% से बढ़कर 2.38% हो गए हैं। DIIs की बात करें तो 0.47% से बढ़कर 0.66% एंड पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 14.04% से घटकर 12.12% पर आए हैं। यानी कि अच्छी बात है कि प्रमोटर्स के पास अभी भी मेजॉरिटी में सबसे बड़ा हिस्सा है, तो कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 7 पॉजिटिव संकेत, 3 न्यूट्रल और 6 नेगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि इसका जो डिप्रिसिएशन इफेक्ट है इस पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। अच्छी बात है कि प्रमोटर्स ने कोई भी होल्डिंग पिछले 90 दिनों में बेची नहीं है। अदर इनकम इनकी काफी अच्छी है, रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। कैपेक्स वर्सेस आरओसी की बात करें तो पिछले 3 सालों में लगातार बढ़ता जा रहा है। डेप्ट इनका जो है वो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है ये कंपनी। आरओसी की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आरओई इनका पिछले 10 सालों में न्यूट्रल है। बाकी रिटेल्स की होल्डिंग अभी भी थोड़ी ज्यादा है, यहाँ से थोड़ा FII DIIs को थोड़ा और पोजीशन बाई करना चाहिए। बाकी इनका वर्किंग कैपिटल भी थोड़ा लूज कर रहा है। इसके रेवेन्यू की बात करें दोस्तों तो इसका जो प्रोडक्ट है शिप कंस्ट्रक्शन मोर देन 85%, सेल ऑफ बेस एंड डिपोट स्पेयर्स 9.6% एंड 5.1% अदर्स। लोकेशन वाइज बात करें तो डोमेस्टिक यानी कि इंडिया से इसका 100% का बिजनेस होता है।
तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। आप देखेंगे इसमें हर लेवल पर जहां जहां तेजी नजर आती है वहां वहां वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब जब इसमें अच्छी तेजी नजर आएगी वहां वहां वॉल्यूम बढ़ जाता है, और इस समय फिर से इसमें वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए इसमें तेजी भी बढ़ती नजर आ रही है। तो दोस्तों अगर ये यहाँ से भी आगे बढ़ता रहा तो इसका जो सबसे करीबी टारगेट दिख रहा है वो 4400 का लेवल दिख रहा है, और 4400 लेवल पर भी ये सस्टेन करता है तो फिर ये जल्द ही 5600 का लेवल पर भी ट्रेड करते नजर आएगा। बाकी दोस्तों कंपनी काफी ठीक लगी मुझे, लेकिन अगर आप इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो एक बार खुद की एनालिसिस जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।